डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। हिंदी के मूर्धन्य कवि सोहनलाल द्विवेदी ने जिस महान व्यक्ति का वर्णन करते हुए ऐसा लिखा है कि वे कोई और नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपिता मोहनलाल करमचंद गांधी हैं। जी हाँ, वही महापुरुष जो महात्मा गांधी के नाम से विश्वविख्यात हैं। करोड़ों लोग उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए यूं ही तैयार नहीं रहते थे, बल्कि सत्य और अहिंसा की नीति का उनके पास बल था, जिसका प्रयोग कर उन्होंने भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर एक समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे। उनकी माता पुतली बाई अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। घर के धार्मिक परिवेश का प्रभाव मोहनदास पर भी पड़ा और उन्होंने राजनीति में आने के बाद भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। गांधी जी के सामाजिक क्रांतिकारी जीवन का शुभारंभ 1893 ईस्वी में तब हुआ जब उन्हें एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहां उन्होंने अंग्रेजों को भारतीयों एवं वहां के मूल निवासियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते देखा। वहां अंग्रेजों ने कई बार गांधी जी को भी अपमानित किया। उन्होंने अंग्रेजों के अपमान के विरुद्ध मोर्चा संभालते हुए अपने विरोध के लिए सत्याग्रह एवं अहिंसा का रास्ता चुना। वे जब तक दक्षिण अफ्रीका में रहे, वहां बसे हुए भारतीयों एवं अश्वेतों को उनके मानव सुलभ अधिकार दिलाने का प्रयत्न करते रहे। अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उन्होंने अफ्रीका प्रवास के दौरान लोगों को शिक्षित करने के लिए अध्यापक के रूप में, गरीबों की सेवा के लिए चिकित्सक के रूप में, कानूनी अधिकार के लिए अधिवक्ता के रूप में एवं जनता को जागरूक करने के लिए पत्रकार के रूप में कार्य किया। अपने जीवन काल में उन्होंने कई पुस्तकों की भी रचना की। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ उनकी विश्व प्रसिद्ध आत्मकथा है। पैरा। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा किए गए कार्यों की ख्याति भारत में भी फैल चुकी थी। इसलिए जब वे स्वदेश वापस आए तो उनका गोपाल कृष्ण गोखले एवं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने भव्य स्वागत किया। भारत में गांधी जी ने जो पहला महत्वपूर्ण कार्य किया वह था बिहार के चंपारण जिले के निलहे किसानों को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाना। वर्ष 1917 में गांधी जी के सत्याग्रह के फलस्वरूप ही चंपारण के किसानों का शोषण समाप्त हो सका। भारत में अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गांधी जी ने गुजरात के अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। इसके बाद अंग्रेज सरकार के विरुद्ध उनका संघर्ष प्रारंभ हुआ और भारतीय राजनीति की बागडोर एक तरह से उनके हाथों में आ गई। वे जानते थे कि सामरिक रूप से संपन्न ब्रिटिश सरकार से भारत को मुक्ति लाठी और बंदूक के बल पर नहीं मिल सकती। इसलिए उन्होंने सत्य और अहिंसा की शक्ति का सहारा लिया। अपने पूरे संघर्ष के दौरान उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। अंग्रेजों का विरोध करने के लिए वर्ष 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया।
अंग्रेजों ने जब नमक पर कर लगाया तो गांधी जी ने 13 मार्च 1930 को अपनी दांडी यात्रा आरंभ की और 24 दिनों की यात्रा के पश्चात अपने हाथों में दांडी में नमक बनाया। इस तरह उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। इस बीच वे गांधी इरविन समझौते के लिए इंग्लैंड भी गए, किंतु यह समझौता अंग्रेजों की बदनीयती की वजह से टूट गया। परिणाम स्वरूप यह आंदोलन वर्ष 1934 तक चलता रहा। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोगों को करो या मरो का नारा देकर इस आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी के प्रयत्नों से अंततः भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। एक राजनेता के अतिरिक्त गांधी जी ने एक समाज सुधारक के रूप में जातिवाद, छुआछूत, नशाखोरी, बहुविवाह, पर्दा प्रथा तथा सांप्रदायिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए अनेक कार्य किए। गांधी जी जीवन भर हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती रहे, किंतु आज़ादी मिलने के बाद वे इस एकता को बनाए नहीं रख सके। इसलिए धर्म के नाम पर जब भारत के विभाजन की बात शुरू हुई तो वे बहुत दुखी हुए। वे नहीं चाहते थे कि विभाजन हो, किंतु परिस्थितियां ऐसी बन गई कि विभाजन को नहीं रोका जा सका। दुख की बात यह है कि गांधी जी को समझने में हिंदू और मुसलमान दोनों से ही भूल हुई। कट्टरवादी मुस्लिमों की प्रतिक्रिया में भारत में भी एक कट्टरवादी हिंदू संगठन पैदा हो गया। पाकिस्तान बनने के बाद भी गांधी जी पाकिस्तान की आर्थिक मदद करना चाहते थे। कट्टरवादी हिंदू संगठनों ने गांधी जी की इस नीति का विरोध किया। 30 जनवरी 1948 को जब वे प्रार्थना सभा में जा रहे थे तब नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी निर्मम हत्या कर दी। इस तरह सत्य और अहिंसा के इस महान पुजारी का दुखद अंत हो गया। पैरा गांधी जी भले ही आज हमारे बीच नहीं हो, किंतु उनके विचार प्रासंगिक हैं तथा पूरी दुनिया को रास्ता दिखाते हैं। गांधी जी के दर्शन के 4 आधारभूत सिद्धांत हैं: सत्य, अहिंसा, प्रेम और सद्भाव। उनका विश्वास था कि सत्य ही परमेश्वर है। उन्होंने सत्य की आराधना को भक्ति माना। मुंडकोपनिषद से लिए गए राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते के प्रेरणा स्रोत गांधी जी हैं। गांधी जी की अहिंसा का अर्थ है मन, वाणी तथा कर्म से किसी को आहत न करना। उनका विचार था कि अहिंसा के बिना सत्य की खोज असंभव है। अहिंसा साधन है और सत्य साध्य। शांति प्रेमी टॉलस्टॉय तथा हेनरी डेविड थारो उनके आदर्श थे। चोरी चोरा में तनिक हिंसा हो जाने पर गांधी जी ने तमाम आलोचनाओं के बावजूद देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन को स्थगित कर दिया। काका कालेलकर के शब्दों में गांधी जी सर्वधर्म समभाव के प्रणेता थे। वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत और वेदोक्त उनके जीवन का मूल मंत्र था। उनके हृदय में प्रेम और सभी धर्मों के प्रति आदर भाव था, इसलिए वे बापू और राष्ट्रपिता कहलाए। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सच ही कहा था, संभव है आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि महात्मा गांधी की तरह कोई व्यक्ति इस धरती पर हुआ था। आज गांधी दिवस 2 अक्टूबर को पूरे विश्व में अहिंसा दिवस के रूप में तथा भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है तथा इस दिन को राष्ट्रीय त्योहार की मान्यता
प्राप्त है समाप्त।